ये सब कुछ किसी धार्मिक औपचारिकता के तहत नहीं है, बल्कि जंग के मैदान में आखिरी दांव देखते हम ये जानते हैं कि हो सकता है कि उन्हें मार दिया जाए, लेकिन अब वो ऐसा लगता है कि मौत से नहीं डर रहे। वो अब आर पार की लड़ाई में है, वो शहादत के मूड में। और खुद उनके स्टेटमेंट को अगर आप सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा, जहां वो कहते हैं कि अगर मेरी जान जाती है तो मैं शहीद रहूंगा, लेकिन ईरान का सिर कभी नहीं झुकेगा। अब सवाल यह है कि 3 उत्तराधिकारी जो आए हैं उनमें से कैसे चुना जाता है? तो ईरान लोकतांत्रिक देश नहीं है, वहां पर आस्था और व्यवस्था का एक अजीबोगरीब गठबंधन है। जैसे आप कह सकते हो कि वेटिकन सिटी में पोप होते हैं, वैसे ही कुछ यहां पर। यहां सुप्रीम लीडर को रहबर कहते हैं, रहबर जो रास्ता दिखाता है। असल में रास्ता दिखाता भी और वही रास्ता बनाता भी। और जैसा हमने कहा कि इस तरह का शासन दुनिया में 2 देशों में, वेटिकन सिटी और ईरान में। मगर वेटिकन सिटी में पोप चुना आता है, ईरान में रहबर आते हैं, और वो भी उन्हीं लोगों के जरिए जो खुद उनकी मर्जी से सत्ता में आए होते हैं। रहबर को चुनने वाली संस्था का नाम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट होता है, जिसमें 88 शिया मौलवियों की एक टीम है जिन्हें जनता वोट देती है। लेकिन तभी गार्जियन काउंसिल उन्हें चुनाव लड़ने लायक समझे। अब माना यह जाता है कि इनमें भी सबका उन्हीं का चुनाव होता है जो आपस के ही लोग होते हैं, एक दूसरे के पसंद होते हैं। आम दिनों में रहबर का चुनाव जो होता है वो हफ्ते या महीनों में होता है। लंबी जांच होती है, विचार होता है, सहमति होती है, भाषण, घोषणा। लेकिन अब क्योंकि ईरान जंग के मुहाने पर है, तो खamenei ने ही तय कर लिया है कि इस बार वही चुन लेंगे, और इसकी वजह वक्त कम है।